हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आते हैं बेटा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, पैराबोला पढ़ रहे थे। पैराबोला की कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। और पैराबोला की कॉन्सेप्ट में बढ़ने से पहले आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं वो सारे लेक्चर्स आप जरूर देखें। पैराबोला की कॉन्सेप्ट पहला लेक्चर था जिसमें डेफिनेशन बताई मैंने आपको। डेफिनेशन के बाद पैराबोला कैसे बनता है वो बताया। फिर पैराबोला के आपको टाइप्स बताए, लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट फाइंड करना बताया। तो प्रीवियस लेक्चर्स आप जरूर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर्स पर आइए तो आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। पैराबोला जो स्टार्ट में आपकी एक्सरसाइज है पैराबोला की, उसी में पढ़ेंगे 10.2। तो उसी एक्सरसाइज में पैराबोला के आपको टाइप्स तो मैंने बता दिए थे, तो उसी के आगे बेटा मैं समझाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक, तो वन बाय वन हम लोग टाइप्स तो पढ़ ही चुके थे पैराबोला के सारे, हमको समझ में आ ही गया था लास्ट लेक्चर में। तो उसी के आगे बेटा पार्ट बढ़ाते हैं। ठीक, तो पहला जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है और पैराबोला को कैसे उसमें ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, ये आप लोग इसमें देखेंगे। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये बेटा क्वेश्चन लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। बोला गया है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करके लाना है नाभि, नियता, अक्ष का समीकरण और नाभि, नियता और अक्ष का समीकरण और वो नाभिलंब। चार चीजें बेटा इसमें फाइंड करके बतानी है। ठीक, मीन्स ये इक्वेशन लिख के दिया गया पैराबोला का और बताया गया कि इस इक्वेशन के आधार पर आप इन चारों चीजों को फाइंड करिए, फोकस, लेटस रेक्टम एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस एंड सारी चीजें, मतलब ये फाइंड करनी है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। क्वेश्चन आसान है लेकिन बस तरीका आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज अब जैसे ये लिखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे बेटा। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इससे बेटा क्या करा दें, कंपेयरिंग करा दें। तो यहाँ पर बेटा 4a लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 12 लिखा है। इट मीन्स 4a का वैल्यू 12 होगा। तो 4a का वैल्यू अगर 12 है तो a का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। जाहिर सी बात है, आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 4a का वैल्यू 12 है यहाँ पर कंपेयरिंग कराने पर, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और a का वैल्यू अगर 3 है तो बारी बारी से हम लोग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। बारी बारी से हम लोग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट होंगे, जैसे पहला अगर बात करते हैं, हम तुमसे कहें कि अक्ष का समीकरण बताओ। क्या बताओ, अक्ष का समीकरण मीन्स इक्वेशन ऑफ एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस फाइंड करने का। ठीक, ये क्या होगा। फिर हम आपसे कहें कि नाभि बताओ, नाभि मतलब फोकस क्या होगा। ठीक, फिर आपसे हम कहें नियता बताइए, नियता का समीकरण बताइए, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। ठीक, फिर आपसे मैं कहूं कि नाभिलंब बताइए, नाभिलंब, तो नाभिलंब क्या होगा, लेटस रेक्टम। फिर आपसे मैं कहता शीर्ष बताइए, वर्टेक्स। तो ये सारी चीजें बेटा इसमें बारी बारी से फाइंड करनी है। ठीक, इन सारी चीजों के बारे में बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे, देखो आपको मैं कई सारी चीजें पहले बता चुका हूं। ठीक, जैसे अक्ष का समीकरण की बात करते हैं तो इसका पैराबोला भी ड्रा कर लिया जाए। तो आपने सीखा कि ये सपोज दैट ये पैराबोला ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और इस पैराबोला में ये पैराबोला हमने ड्रा किया। ठीक, अब इस पैराबोला में y स्क्वायर बराबर 4 यहाँ पे आपको पता है फोकस होता है। ठीक, यहाँ कहीं एक लाइन होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, आपको बताया गया था। क्लियर,
तो ये बेटा अगर 12x है, a इज इक्वल टू 3 आया, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करते हैं यहाँ पर नाभि की, नाभि के कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, a, 0। क्या होते हैं बेटा, a, 0। आपने सीखा था a, 0 और a का वैल्यू कितना है 3। तो बेटा यहाँ पर फोकस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, 0। इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3, 0। आपको बताया था कि जब पैराबोला जिस एक्सिस में ड्रॉ होगा, मींस अगर एक्स एक्सिस में ड्रॉ हो रहा है या जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, y के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस मींस y इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा वही एक्सिस 0 होगा, मींस y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स की बात करते, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स खींची हमने। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी, सबको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड करते थे, जो डिस्टेंस यहाँ पर चल के जाते थे वही डिस्टेंस यहाँ निगेटिव में चलते थे, मींस यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल आता था x इज इक्वल टू -3, दैट मींस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाती। लेटस रेक्टम की बात करते हैं तो ये जो फोकस से पास होकर जाता है ये लेटस रेक्टम होता है, मींस 4a। सो दिस इज द 4a देन 4a का मल्टीप्लाई a का वैल्यू रख दें 3, तो आंसर होता कितना 12। ये होता है लेटस रेक्टम। और जो वर्टिसेस होते हैं मींस शीर्ष होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज 0, होते हैं। क्लियर हो गया बेटा। आई होप सभी बच्चों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं, तो उसमें हम लोग कंपेयरिंग करके सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग ये सारी चीजें फाइंड करते हैं, कैसे बनाते हैं या पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, देखते हैं। देखो टाइप सारे वही हैं पैराबोला के। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, और जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब ये मैं रफ नहीं करता हूं, जैसे आप लोग आगे भी उसको देख लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे नेक्स्ट पैराबोला की बात करते हैं। जैसे आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन, ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये क्वेश्चन लिखा है। तो अब इसको बेटा कंपेयरिंग किससे कराएंगे, इसको कंपेयरिंग करा देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये जो पैराबोला होता है ये कौन सा पैराबोला होता था, इसको बोला जाता था अपवार्ड पैराबोला। कौन सा बेटा, अपवार्ड पैराबोला तीसरे नंबर पे आता था। पहला होता था लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, दूसरा सॉरी पहला होता था राइट हैंडेड पैराबोला, दूसरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, तीसरा अपवार्ड पैराबोला और चौथा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4y कंपेयर कराएंगे तो वैसे ही आएगा 4a इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू 6/4, देन दिस इज द 3/2। इस तरीके से हमको a का वैल्यू मिल गया। पैराबोला इसका ड्रॉ कहाँ होगा, अपवार्ड मींस ऊपर की ओर जाएगा और ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पर। ठीक, और ये अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो ये हो जाएगा फोकस यहाँ पर। यहाँ की कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, ये वर्टिसेस हो जाएगा 0, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स खिंच जाएगी। ठीक, तो आसानी से हम लोग सारी चीजें बता देंगे। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट जो हम लोग जानते थे तो सबको पता है कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है 0, 3/2 होता है। ठीक है, और एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये मींस एक्सिस ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जिसके ऊपर स्क्वायर होगा उसका 0 हो जाएगा मान, मींस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेटस रेक्टम फाइंड कर लेते हैं, तो सबको पता है 4 इज इक्वल टू 6 आ रहा, देन दिस इज द 4a एंड दिस इज द 6, सबको पता है। अक्ष के समीकरण की बात करें तो x इज इक्वल टू 0 होगा, नाभि की बात करें तो 0, 3/2 होगा। और अगर बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक, बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की, तो आप देखोगे कि यही डायरेक्शन इसके अपोजिट में जितनी पीछे जाती है
मीन्स -3/2 अगर जा रहा है तो ये y के इक्वल होगा, मीन्स y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चंस की वैल्यूज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे हम लोगों को ये चीज फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया? आई थिंक सब लोग बता देंगे कि अब कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे और आसानी से निकाल भी लेंगे। ठीक है, अब अगर बात करते एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, तो उसमें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मीन्स मेन मोटो क्या है कि आप ये क्वेश्चंस देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे आपको 101% सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और सारे क्वेश्चन ये समझ में भी आने लगेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। और जो पहली बार देखेंगे उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तो आपको 100% अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है y² इज इक्वल टू -8x। सो दिस इज द लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। बेटा ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक, तो इसका पैराबोला कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये बनाएंगे और इस डायरेक्शन में ये पैराबोला यहां से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, ये यहां से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर ये फोकस हो जाएगा इसका, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और अगर बात करते हैं y² माइनस, तो इसकी कंपेयर कराएंगे y² इज इक्वल टू -4x से, तो माइनस का 4a इज इक्वल टू आएगा -8, देन 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द, अगर नवलंब की बात करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, वर्टेक्स 0,0 होते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सेस में आपको सोचना ही नहीं है, जिसके ऊपर स्क्वायर है उसी का मीन्स y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, जिसका ऊपर स्क्वायर है उसी वही इक्वेशन क्या होगी, एक्सेस की 0 होगी। मीन्स अगर y के ऊपर स्क्वायर है मीन्स y का क्या होगा, इक्वेशन 0 होगा एक्सेस में। ठीक, नाभि की बात करते तो नाभि अगर निकालेंगे हम लोग, तो नाभि कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो नाभि नाभि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं नाभि के। ठीक, तो नाभि के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आते हैं, जो नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं, तो यहाँ नेगेटिव आता है -2, मीन्स दिस इज द फोकस। अगर ये 2 आ रहा है तो -2,0, यहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0। बेटा तो नाभि कितनी हो जाएगी, -2,0। अगर बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक, बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स बनाएगा यहाँ पर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक, जितना यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आता तो x इज इक्वल टू 2 आता। सिंपल है, आप आसानी से ये चीज बता सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे देखे हैं तो आपको 101% बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये जरूर देखें। अभी एक दो क्वेश्चन और करवा के मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और करवाता हूँ तो और थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन बेटा आसान बहुत है, बस ये है कि x² बराबर -16y लिखा है। ठीक है, x² इज इक्वल टू -16y। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको दिमाग बस ये लगाना है कि क्वेश्चन कैसे करना। अब कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करा देंगे, x² इज इक्वल टू -4a, y से कंपेयर कराएंगे तो माइनस का 4a इज इक्वल टू -16 आएगा, माइनस माइनस हटा दीजिए, a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से हम लोग मेन मोटो होता है कि ए का वैल्यू अगर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो अब ए का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग आगे कैसे करेंगे। आगे अगर हम लोग बनाए इसका पैराबोला, तो बेटा y की निगेटिव डायरेक्शन मींस पैराबोला इसका ये बनेगा डाउनवर्ड, ठीक है, ये बनेगा डाउनवर्ड मींस नीचे की ओर, ये बन गया पैराबोला। और इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स खिंच गई। तो अगर ये नीचे की ओर बन रहा है तो इस पर अगर हम लोग बताएंगे तो यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, फोकस निकालेंगे बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। तो और स्क्वायर एक्स के ऊपर है मींस इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। तो इसमें नो डाउट आप एक्स इक्वेशन ऑफ एक्सिस आसानी से बता सकते हो नो डाउट करके, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे नाभिलंब की, तो नाभिलंब है 4 इज इक्वल टू 16, वर्टिसेस 0 0 होते हैं, हमेशा फिक्स होता है बेटा। बात होती केवल नाभि और नेता की। तो जो आपने पढ़ा है डाउनवर्ड इक्वेशन, तो डाउनवर्ड में पैराबोला में, डाउनवर्ड पैराबोला में नाभि का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो वो होता है 0, -a। क्या होता है बेटा, 0, -a। तो 0, -4 आ जाएगा, ठीक। और अगर बात करेंगे हम लोग 0, -4, और तो ये तो नाभि निकल आई, ये तो नाभि निकल आई 0, -4। अगर बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की, तो जितना यहाँ आए हैं उतना ही अपोजिट जाएंगे मींस ये 4 जाएगा, तो y में जाएगा, तो y इज इक्वल टू होएगा 4 डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं y - 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सभी बच्चों, क्लियर, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो बेटा 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए। अब आगे के क्वेश्चन आज क्लास यही मैं स्टॉप करता हूं, और आगे की क्लास, आगे के लेक्चर आप लोगों को नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। और सभी लोग क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।